Hello everyone, welcome to Education Arena. Today we are going to study chapter number 3 of class 6th in the earliest cities. In this part, the topics which we are going to cover are the story of Harappa. जो हरप्पा है उसकी क्या क्या स्टोरी थी और कैसे डेवलपमेंट हुई, क्या हुआ उसमें, क्या चेंजेस हुए, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, और इन सिटीज़ के बारे में क्या ऐसी स्पेशल चीज़ थी, क्या उस टाइम पर लोगों ने ऐसे यूज़ करी चीज़ें जिससे कि ये जो सिटीज़ थी वो स्पेशल बनी. हाउसेज, रेंज एंड स्ट्रीट्स. हम जो ये उस टाइम की हाउसेज, रेंज एंड स्ट्रीट्स के बारे में पढ़ेंगे. लाइफ इन द सिटी, और उस टाइम पर लाइफ जो थी वो सिटी में कैसी थी, कैसे कैसे लोगों की कैसी लाइफ थी. इस पार्ट में हम इन 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम इन 5 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. नाउ लेट अस बिगिन द चैप्टर. ओके, सो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें दिखता है कि इसमें क्या ऐसा चेंज हुआ था. इसे हम सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है, तो सिविलाइजेशन में ऐसा क्या है, क्या चेंज हुआ था और सिविलाइजेशन क्या होता है, तो वो देखते हैं. सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, उसमें हमने ये देखा कि जो लोग थे ना वो सेल्फ डिपेंडेंट थे. सेल्फ डिपेंडेंट मतलब वो अपना काम खुद करते थे. जो भी काम होता था उनका वो सारे काम खुद करते थे. एवरीवन वाज डूइंग एवरीथिंग. तो जो लोग थे ना वो सारा काम मिलके अपना करते थे. मिलके नहीं, अपना काम खुद करते थे. वो उन्हें किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो खुद अपना सारा काम करते थे. अब जो सिविलाइजेशन था तो उसमें क्या हुआ, जो हड़प्पा पीरियड था उसमें क्या हुआ कि जो लेबर, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर हो गया. मतलब कि जो इंसान है ना उन्होंने एक चीज़ में स्पेशलाइज करना शुरू कर दिया अपने आप को. और इसकी वजह से ना इट रिजल्ट्स इन इंटरडिपेंडेंट. और इसकी वजह से जो लोग थे ना वो इंटरडिपेंडेंट हो गए, एक दूसरे पर डिपेंड हो गए, एक दूसरे पर निर्भर हो गए. उन्हें मतलब एक चीज़ कोई करता था, एक चीज़ कोई करता था और एक चीज़ कोई करता था. तो उससे ना वो सब लोग ना एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए. कोई टॉयलेट साफ करता था, कोई किसी की शॉप थी, कोई प्रीस्ट था. तो इसकी वजह से सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो गए थे. पर जो हमारा पहले का टाइम था उसमें क्या था, ह्यूमन एवोल्यूशन था. मतलब कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन का टाइम है उसमें क्या था, लोग जो थे वो सेल्फ डिपेंडेंट थे. ठीक है, इसके बाद अब इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना उसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. तो क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ना जो हड़प्पा था इट वाज द फर्स्ट साइट विच वाज डिस्कवर्ड. ओके, जो हड़प्पा साइट थी ना वो सबसे पहली साइट थी जो डिस्कवर्ड हुई थी. अब तो अगर हम न्यूज़पेपर में हमारा जो अपडेट आया उसमें तो ये आया कि जो साइट है वो है हमारी मोहनजोदारो. ओके, जो हमारी मतलब सबसे ज़्यादा बिगेस्ट साइट है और सबसे ज़्यादा हमें वो मिला है जिससे वो अब है मोहनजोदारो. पर पहले जो थी वो हड़प्पा साइट थी और उसी की वजह से उसका नाम जो था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रख दिया था. ठीक है, अब एक सिविलाइजेशन को होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है उस सिविलाइजेशन में, मतलब एक वो एरा कहलाया जाता है. जैसे कि उसमें इकोनॉमी शुरू हो जाती है, एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है, लोग एग्रीकल्चर शुरू करने लग जाते हैं, ट्रेड करने लग जाते हैं, एक सिटीज़ से दूसरी सिटीज़ तक ट्रेड करते हैं. रिलीजन्स आ जाते हैं, लोगों के डिफरेंट रिलीजन्स आ जाते हैं. क्राफ्ट्स, वो चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं. मतलब उनको डेवलपमेंट होता है, उनका स्पेशलाइजेशन होता है. तो दैट इज़ वाई उसको सिविलाइजेशन कहा जाता है. वहाँ पर जो लोग हैं ना वो स्पेशलाइज होते हैं इन देयर वर्क, इन देयर आर्ट. ओके, अथॉरिटी, लोगों को अथॉरिटीज़ मिलती है, फिर डिफरेंट सोसाइटी बनती है वहाँ पे. अब सोसाइटी इंटरडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली वो सोसाइटी भी बनेगी. राइटिंग एंड कम्युनिकेशन, लोग एक दूसरे से बोलना चालना शुरू कर देते हैं और लिखना, राइटिंग भी शुरू हो जाती है उस टाइम पर. तो जो सिविलाइजेशन होता है ना वो इन सब चीज़ों से एक सिविलाइजेशन बनती है. ठीक है, अब Indus Valley civilization, it is dependent on archaeological sources only. तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना उसमें क्या था कि जो
ये हमें इस चीज़ के बारे में ऐसे पता चला, हमें सिर्फ ना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही पता चला। हमारे पास लिटरली सोर्सेज है तो, बट हमें पता नहीं कि वहाँ पर लिखा क्या है। मतलब हमने अभी तक ना उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, वो अभी उनकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाए। इसलिए जो भी हमारी सिविलाइजेशन में हमें पता चला है वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही पता चला है, ओनली एंड ओनली। लिटररी सोर्सेज से हमें नहीं पता चला है। हमारे पास लिटररी सोर्सेज है पर हमें उससे पता नहीं चला है कि क्या क्या कहना चाह रहे हैं और वो कहाँ क्या क्या होता था उस टाइम पर। ठीक है, जो हमारी ये वाली सिविलाइजेशन है ना, वो 3 फेजेस में 3 डिवाइडेड है। मतलब जो टाइम पीरियड है उसमें वो है उस टाइम का। ठीक है, तो अर्ली फेज जो है जिसको हम बोलते हैं मैच्योर फेज। ठीक है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो 3 पार्ट्स में 3 फेजेस में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट है अर्ली फेज, मैच्योर फेज, जो हमारा है 3300 टू 2600 BC तक। ठीक है, इसके बाद है मैच्योर फेज, जो हमारा है मोस्ट डेवलप्ड फेज। मतलब जो उस टाइम पर था ना, जो उस टाइम की इकोनॉमी थी, ट्रेड था, और जो टूल्स वगैरह बनाने की जो वो चल रही थी, प्रक्रिया थी उस टाइम पर, वो बहुत ज़्यादा थी। उस टाइम पर मतलब लोग बहुत डेवलप हो रहे थे, स्पेशलाइज हो रहे थे अपने वर्क में, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा था, पैसे कमा रहे थे, इकोनॉमी हो रही थी लोगों की बहुत ज़्यादा। ठीक है, मेच्योर सिविलाइजेशन, मेच्योर फेज में। फिर उसके बाद जो हमारा आ जाता है ना, वो हमारा होता है लेटर सिविलाइजेशन। मतलब जो डिक्लाइन पीरियड था उस टाइम का, जब ये सारी चीज़ें, जो इकोनॉमी थी, ट्रेड था और टूल्स वगैरह बनाने की वो थी, प्रक्रिया थी, वो ख़त्म होने लग गई थी। तो वो हमारा कब था? 1800 ऑनवर्ड्स। और जो मेच्योर फेज है ना, वो हमारा था 2600 BC टू 1900 BC। ठीक है, इसके बाद व्हाट इज कल्चर? अब कल्चर क्या होता है? When archaeological have find something distinct style artifacts and it should found at a particular geographical area। अब जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ फाइंड करी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स फाइंड करे, मतलब कि वो जो उस टाइम के स्टाइल्स से, आर्टिफैक्ट्स थी, ज्वेलरी थी, क्राफ्ट से, वो बहुत डिफरेंट थे। ठीक है, तो उससे ना, ये उसकी वजह से ही कोई जो भी कल्चर होता है वो एक कल्चर कहलाया जाता है। ठीक है, और स्पेशली वहाँ पर जो है ना, उस मतलब जो ये सब चीज़ें होती है वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में होनी चाहिए, तभी उसको कल्चर कहलाया जाता है। अगर वो पूरे में फैली हुई है तो वो कल्चर नहीं कहलाया जाएगा उसका। और उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड भी होना चाहिए। उस टाइम पे जो कल्चर है उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज इंडस वैली कल्चर। इसलिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको इंडस वैली कल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर लोगों की डिफरेंट ट्रेड था, डिफरेंट इकोनॉमी थी, डिफरेंट क्राफ्ट्स थे एंड ऑल, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह थी, और उनके अपने अपने कल्चर थे। ठीक है, एग्जाम्पल कॉपर मिरर, सील्स, फिगर्स। ठीक है, अब जैसे उस टाइम पर कॉपर मिरर, तो अभी एक कल्चर है कि जो हड़प्पा पीरियड के, मतलब हड़प्पा कल्चर है, उसमें कॉपर मिरर यूज करते थे लोग, सील्स यूज करते थे, फिगर्स यूज करते थे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो इसी को ही कल्चर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। ठीक, अब जो हड़प्पा है उसकी क्या स्टोरी थी? मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये है कि जो 80,000 ईयर्स अगो, मतलब 80 साल पहले, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, उनको एक साइट मिली थी जो हमारी ओल्डेस्ट साइट थी, इसलिए उस साइट का नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा साइट रख दिया। ठीक है, बस कुछ नहीं है इसमें, यही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। अब इन सिटीज़ के बारे में क्या ऐसी स्पेशलिटी थी, क्या स्पेशल था? जो हड़प्पन टाउन प्लानिंग थे ना, साइट मोहनजोदारो, अभी मैंने आपको बताया था, जो हमारी अब की जो अभी फाउंड हुई है, पेपर में हमें मिली है, वो है मोहनजोदारो साइट। ठीक है, मोहनजोदारो। तो इसमें क्या थी, टाउन प्लानिंग क्या थी, थोड़ी डिफरेंट थी। तो इसमें ना 2 चीज़ें थी, एक तो सिटाडेल, एक लोअर टाउन थी। ठीक है, तो हम पहले सिटाडेल देखते हैं। ठीक है, स्मॉलर प्लस हायर ग्राउंड, स्मॉलर बट हायर ग्राउंड। जो सिटाडेल था ना, वो स्मॉलर एरिया में था, पर ग्राउंड जो था ना वो हाई था। ठीक है, बिल्डिंग्स ऑन रेस प्लेटफॉर्म, मतलब वही बिल्डिंग्स जो थी वो रेस प्लेटफॉर्म, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर थी। हैव बाउंड्रीज ऑन ऑल 4 साइड्स। ठीक है, जो सिटाडेल था ना उसके चारों तरफ बाउंड्रीज होती थी। ठीक है, बिल्डिंग्स कौन कौन सी थी? ग्रेट बाथ था,
ग्रैनरी थी, जहाँ ग्रैनरी क्या होता है, जहाँ पर लोग बाग मतलब उस टाइम पर जो खाना वाना था ना वो रखते थे, उसको कीप करके रखते थे ताकि बाद में कोई यूज़ आए, कुछ इमरजेंसी हो तो वहाँ से यूज़ कर ले। वेयर हाउसेस थे, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेशल एक चीज़ देखो, जो ये है आपने नोटिस किया होगा, हायर ग्राउंड, रेस प्लेटफॉर्म। तो इसमें क्या बोला हुआ है, मतलब ऐसे क्यों है कि रेस प्लेटफॉर्म पर, हायर ग्राउंड पर ही है। जो सिटाडेल थे ना वो हमेशा ग्राउंड पर होते थे, सो दैट वाटर टेक्स टाइम टू रीच देयर ग्रैनरी, सेफ स्पेस फॉर पीपल। अब इसके दो रीज़न है, एक तो ग्रैनरी मतलब जो खाना रखा हुआ है वो बच जाता था। अब जैसे कोई बाढ़ वगैरह आ गई, वाटर आ गया, कुछ भी हुआ, तो उससे बचाने के लिए ग्रैनरी जहाँ पे खाना रखते हैं, अब उस मतलब प्रॉब्लम में खाने की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ना लोगों को, तो ग्रैनरी ऊपर थी थोड़े हाई प्लेटफॉर्म पे, ताकि पानी को टाइम लगे वहाँ पहुँचने में, और वो सेफ स्पेस भी था लोगों के लिए, ठीक है। अब इसके बाद लोअर टाउन। लोअर टाउन क्या था, लार्जर इन एरिया बट लोअर ग्राउंड, थोड़ा लोअर ग्राउंड था। बिल्डिंग्स जो थी वो प्लेटफॉर्म पर था, एटलीस्ट वाटर विल टेक टाइम टू रीच। तो जो बिल्डिंग्स थी वही सेम रीजन प्लेटफॉर्म पर थी, क्योंकि ताकि जो पानी है अगर कुछ हुआ तो पानी जो है उसको इतनी देर में पहुंचे, इतनी देर में लोग जो है वो सिटाडेल तक पहुंच पाए, उन्हें टाइम मतलब उन्हें टाइम मिल जाए अपने आप को सेव करने के लिए। इट विल हैव बाउंड्रीज, और लोअर टाउन की भी बाउंड्रीज होती थी, और इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी होती थी, ठीक है। अब सम सिटीज सच एज कालीबंगन, लोथाल हैड फायर ऑल्टर्स वेयर सेक्रीफाइसेस मे हैव बीन परफॉर्म्ड, ठीक है। अब जो है मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनने ये फाइंड किया, जो कालीबंगन था, लोथाल था, वहाँ पर फायर ऑल्टर्स मिले, ठीक है। तो इसका मतलब जो वहाँ पर ना सेक्रीफाइसेस का जो परफॉर्म होती होगी वहाँ पर, तभी वहाँ पे फायर ऑल्टर्स मिले थे। सम सिटीज सच एज मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथाल, वहाँ पर एलिबरेट स्टोर हाउसेज मिले। एलिबरेट लोथाल, वहाँ पर एलिबरेट स्टोर हाउसेज मिले, तो वहाँ पे स्टोर हाउसेज भी मिले, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो ऐसे ये साइट है हमारी, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट है, हड़प्पा, कालीबंगन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब वहाँ पर जो हाउसेस थे वो कैसे थे, ड्रेन्स कैसी कैसी थी, और स्ट्रीट्स कैसी थी। तो उसमें ना ग्रिड लाइक पैटर्न होता था। तो ग्रिड लाइक पैटर्न मतलब वहाँ पर ना ऐसे होता था, देखो पहले जैसे ये लाइन्स है, जैसे मैंने जो ये लाइन्स आपको हाईलाइट करी है, इसमें क्या है कि ये ना हाउसेज है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और हाउसेस के साथ साथ में ना हर एक जो ड्रेन है उसके साथ एक हाउसेस, दो हाउसेस मतलब ऐसे कनेक्ट होते थे ड्रेन्स के साथ। तो इससे क्या होता था कि लोगों को ना प्रॉब्लम्स नहीं आती थी, जो इकट्ठा होने की, गंदगी इकट्ठा होने की प्रॉब्लम्स होती है वो लोगों को नहीं आती थी। तो ग्रिड लाइक पैटर्न, इसी को ही बोलते हैं ग्रिड लाइक पैटर्न, इसका मतलब। और इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रीट्स थी ना विद ड्रेन, वो पहले बनी थी, मतलब जो ये वाली स्ट्रीट्स है वो पहले बनी थी विद ड्रेन्स के साथ, घर बनने से, ठीक है। पहले ये बनी थी, फिर उसके बाद घर बने थे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हम कह सकते हैं कि उस टाइम पर लोगों में काफ़ी ज़्यादा दिमाग था, और उन्होंने उस चीज़ को अप्लाई भी करा, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ इन द सिटी। अब लोगों की कैसी कैसी लाइफ थी। हड़प्पन सिटी वॉज अ वेरी बिग बिजी प्लेस। जो हड़प्पा सिटी थी वो काफ़ी बिजी प्लेस थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग काम करने वाले, और जिन्होंने कंस्ट्रक्शन प्लान करी थी, जो ये कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी ग्रिड लाइक वाली, ठीक है, ये वाली, ये प्लान जो करी थी वो प्रोबेबली जो होंगे ना रूलर्स होंगे, उन्होंने ही प्लान करी होगी, ठीक है। और जो रूलर्स थे ना वो पीपल को, लोगों को डिस्टेंट लैंड पर भेजते थे, दूर मतलब अलग अलग सिटीज में, लैंड्स में भेजते थे, मेटल्स लाने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए, और अदर थिंग्स लाने के लिए। और जो ये रूलर्स ना वो पक्का मतलब ऐसे कहा जाता है कि मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, उन्होंने ना, उनके पास काफ़ी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स होती होगी, जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्यूटीफुल बीट्स। उसके बाद जो स्क्राइब्स होते हैं ना, स्क्राइब्स वो होते हैं जिनको पता होता है कि लिखना कैसे है, ठीक है, मतलब उनको लिखना आता है। और इन्होंने ना जो स्क्राइब्स थे उन्होंने हेल्प करी होगी सील्स को प्रिपेयर करने के लिए, और काफ़ी सारे अदर मटेरियल्स पर भी लिखा होगा जो शायद अब सर्वाइव नहीं करते, ठीक है। मैन एंड वुमेन क्राफ्ट्स पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। जो मैन वुमेन है और क्राफ्ट्स पर्सन है वो काफ़ी काफ़ी अलग अलग तरीके की
थिंग्स बनाते होंगे, और लोग उस टाइम पर डिस्टेंट लैंड्स पर भी जाते थे और रिटर्न होते थे, वापस आते थे रॉ मटेरियल्स के साथ और समटाइम्स परहैप्स स्टोन्स के साथ, ठीक है। जो काइंड ऑफ थिंग्स हमने पढ़ी है वो है ईदर इन देयर ओन हाउसेस, अब मैन वुमेन हैं वो अपने घरों में, और इन स्पेशल वर्कशॉप्स, उनकी दुकानें भी होती होगी, ठीक है। Many terracotta toys have been found and children must have played with them. अब terracotta toys ये होते हैं, अभी मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि terracotta toys क्या होते हैं, तो वो भी हमें मिले थे ये इस साइड से, और ये उस टाइम की सील है जो अभी मैंने डिस्कस करी थी। तो सो लाइक दिस वी completed this part of chapter number 3 of class 6. Thanks for watching.